अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी ट्रेनिंग का स्टार्ट होता है और हम सबसे पहले जो है एक वीडियो देखते हैं। सेकंड डे है आज हमारा। टॉपिक है हीट स्ट्रेस एंड द प्रेगनेंसी, और उसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मिडवाइफ्स, नर्सेज, कम्युनिटी हेल्थ के लिए क्या गाइडलाइन है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आपको एक टॉपिक के हवाले से जो है वो मैं आपको एक मेन स्लाइड दिखा दूं, ताकि जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए जो है ये क्लियर कट हो कि आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो मेनली हमारा जो है ये टॉपिक है। और जिन लोगों ने कल ज्वाइन नहीं कर सके, डोंट वरी। आज का जो है हम लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप लोग जो है जो कल की चीजें रह भी गई हैं उसको जो है हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो ये स्लाइड शेयर हो रही है। तो जो लोग रह गए हैं और जिनकी अंडरस्टैंडिंग जो है कल के हवाले से थोड़ा सा मसला हो या कुछ चीजें, तो ये आज हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा कल का रिवाइज भी करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। मेरा नाम मुसरत है और मेरे साथ बहुत काबिल लोग हैं जिनके जहन बेहतरीन जहन है और बेहतरीन केयर प्रोवाइड करने वाले हाथ हैं। तो मेन टॉपिक है हमारा हीट स्ट्रेस एंड प्रेगनेंसी गाइडलाइन फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, और 2 डेज की ट्रेनिंग थी, 6 और 7 आज हमारा सेकेंड डे है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग अवेयरनेस रेस करें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की हाथ सोर्स से, ताकि उनको पता चले कि मैटरनल हेल्थ और फीटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है हीट का। उनको गाइडलाइन दें ताकि वो प्रिवेंशन कर सके, काउंसलिंग कर सके, कम्युनिटी लेवल पर इंटरवेंशन कर सके और कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके उन तमाम पार्टिसिपेंट्स की जो कि जैसे आप लोग मेरे साथ हैं और आप लोग आगे जाके कम्युनिटी में करें, जो कि हीट हीट स्ट्रेस को आइडेंटिफाई भी करेंगे, मैनेज भी करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी रिस्क है उसको मिटिगेट करेंगे। और साथ ही इसी से हम लोग जो पॉलिसी इंटीग्रेशन है उसको देखते हुए भी हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करते हुए आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप ये वीडियो देखें और मुझे बताएं कि ये वीडियो से आपने क्या लर्न किया। जी जनाब। सो हम वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को इस लिहाज से बहुत अच्छा लगेगा कि हम प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें सीखेंगे। जी। आप लोगों को आवाज आ रही है? नो मैम। अच्छा, ये आप लोगों को क्या वीडियो की आवाज नहीं आ रही? ओके, ठीक है, मैं इसको स्टॉप करती हूँ। ये 2 मिनट की है, ये आवाज तो आनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि आप लोगों के माइक में कोई मसला है? देखिएगा जरा। नो मैम। नो मैम, माइक ठीक है बिल्कुल। ओके। अब प्ले अच्छा। हो गई है मैम। ओके। अच्छा, प्ले हो गई है अब। और ये वाला पॉइंट जरा आप समझिएगा। अच्छा, ये पिक्चर आपके सामने आ गई है ना? इस पिक्चर से आप लोग क्या समझ गए? इधर हीट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हुआ है, ठीक है, और इधर इन्होंने तीन मेन चीजें दे दी हैं क्या? देखें, सबसे पहले क्या दिया है उन्होंने? शेड दे दिया है, ठीक है। दूसरे साइड पे उन्होंने क्या है, क्या क्या है, कोल्ड और कूल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। तीसरा क्या है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कोल्ड टेम्परेचर जो कम से कम कितना होना चाहिए, 35 से 77 डिग्री के करीब। 3 प्लान बनाते हैं हमेशा जब भी
ये होता है नंबर वन हमारे पास इमरजेंसी मेडिकल प्लान। ये एक जर्नल होता है जो एज अ नर्स मिडवाइफ हमें आना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आना चाहिए। दूसरा जो आता है वो एक्लिमेटाइजेशन प्लान आ जाता है, जिसका बिकम टू अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। हम लोग जो भी सडनली हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है और उसके हिसाब से हम लोग फिर सेटल हो जाते हैं। फिर हीट इलनेस से प्रिवेंट करने के लिए, यानी प्रिवेंटिव लेवल पर इमरजेंसी में जो होता है उसकी हीट की वजह से, और हीट के अलावा भी अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए तो उस नई सूरत हाल के मुताबिक भी हम लोग प्लान बना सके। कहते हैं कि जब 90 से भी जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो फिर आपने ये मुदर्जा झेल चीजें करनी है। एक तो आपने बहुत, जो काम करने वाले सुपरवाइजर एम्प्लॉय उनके दरमियान बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अलर्ट रहना चाहिए कि किसी किस्म की, किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, किसी को डिजीनेस तो नहीं हो रही, हेडेक तो नहीं हो रही। और फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो उसके मुताबिक हमने बनाना भी है और चलना भी, और ये पहले से हम लोग बना के रखेंगे। ये वो साइंस सिम्टम है ये वो साइन सिम्टम है जो कि हीट, यानी लू लग जाए, ठीक है, हीट स्ट्रेस हो जाए तब। क्या सीवियर हेडेक होता है, कंफ्यूजन होती है, वॉमिटिंग होती है, सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स होती है, चक्कर आते हैं। और साथ ही क्या है, अब ये जो यहाँ पर बता रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने कल इसके ऊपर काम किया था। जब भी आप हीट स्ट्रेस के हवाले से काम करते हैं तो आपके पास फैक्ट शीट होनी चाहिए। आज की प्रेजेंटेशन में मैंने ये शामिल किया है। गाइड्स शामिल होनी चाहिए और पोस्टर्स शामिल होने चाहिए। बात लोगों को पता नहीं चलता कि उन पढ़े लिखे नहीं होते, तो ये पोस्टर्स होते हैं, ये इनकी हेल्प कर देते हैं कि उनको किस तरीके से जो है चीजों को जानना है, साइंस सिम्टम्स जानने हैं, प्रिवेंशन जाननी है। ये चीजें जो है वो आज के हमारे सेशन में शामिल हैं। तो मैं अब यहाँ पर दोबारा हम लोग चलते हैं स्लाइड्स की तरफ, कि स्लाइड हमें क्या बता रही है। कल मुझे मैसेजेस आए थे, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को बहुत पसंद किया था कि हम हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो मैंने ये किया कि मैंने और अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए बना ली है कुछ स्लाइड्स और। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने कर लिए थे, तो हीट स्ट्रेस को मैंने और अच्छे तरीके से, इजी तरीके से और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कहते हैं हीट स्ट्रेस इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी अकोमोलेट एक्सेसिव हीट। हीट, बॉडी जो होती है ना वो तो अपने अंदर बहुत ज्यादा हीट हीट जमा कर लेती है। और क्यों जमा कर लेती है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं? बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, या क्लोथिंग है। बात बात आपने देखा है कि बहुत गर्मी में भी बहुत ज्यादा मोटे कपड़े पहने तो वो भी हीट को बॉडी में रिटेन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन हो जाता है, यानी बॉडी इतनी गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है कि खुद उसको अपने आप बॉडी को ठंडा करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, ऑर्गन जो होते हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, और पोटेंशियली वो डेथ की तरफ चले जाती है। आपने कभी सुना होगा ना कि हीट लगने की, जो लू की वजह से उसकी डेथ होगी। तो लू की वजह से उसकी जो डेथ होती है वो इसी वजह से होती है कि वो इतनी ज्यादा हीट हो जाती है बॉडी में कि नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है उसके ऊपर उसके ऑर्गन जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, जिसमें कि ब्रेन और हार्ट भी शामिल होते हैं। अच्छा, ये ज्यादातर जो है वो ऑक्यूपेशनल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल, आपने देखा होगा कि ज्यादातर प्रेग्नेंट औरतें वो जो खेतों में काम करती हैं या फैक्ट्रीज में काम करती हैं, या जो है कहीं पे बाहर एक्टिविटी कर रही, उनको ज्यादा लू लगती है। जो घर में रहने वाली है शायद उनको उतना मसला नहीं होता। और खास तौर पर ये जो डेफिनेशन है WHO ने 2025 में हमें दी है, क्योंकि उस वक्त जो है उस साल में मौसम और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला था, बहुत ज्यादा हीट वाला था।
इसी से हम सेकंड डेफिनेशन ले लेते हैं, वर्क प्लेस हीट स्ट्रेस। इसमें हम सब लोग भी शामिल हो जाते हैं। वर्क प्लेस हीट स्ट्रेस कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि ये वो सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें जो वर्कर्स की बॉडी होती है वो अपने अंदर इतनी ज्यादा हीट जमा कर लेती है, चाहे वो इन्वायरमेंट की वजह से हो, चाहे वो उसके मेटाबॉलिज्म की वजह से हो, या उनके फैक्ट क्लोथिंग की वजह से हो। ठीक है। और इसकी वजह से उसके फिजियोलॉजिकल जो हीट स्ट्रेन होता है वो हो जाता है, जिसके नतीजे में बहुत सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं और डेथ हो जाते हैं। यहाँ पर मैं 1 मिनट का ब्रेक लेके मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जब आप होल हॉस्पिटल में काम करते हैं तो वार्ड्स के अंदर क्या कंडीशन होती है, और अगर कम्युनिटीज में काम करते हैं तो कम्युनिटीज के अंदर क्या कंडीशन होती है, जिसको कि आप लोग जो है खास तौर से गर्मी के दिनों में कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो आप लोगों में से कोई भी जो है वो ऑन करे और मुझे बताए कि क्या सूरत हाल होती है। कोई भी एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करे। जी। आप लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, बसेस में सफर करते हैं, आप क्लासेस लेते हैं, आप वार्ड में जाते हैं, तो कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ? मैम वार्ड्स में तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, साथ उधर वहाँ पे फैंस इतने नहीं अवेलेबल होते, और नर्सेज के लिए तो रूम भी सेपरेट नहीं है ना, जहाँ पे वो हम्म। बैठें या थोड़ी देर का ब्रेक ले लें, या खुद को हम्म। मतलब दोबारा एनर्जी दें खुद के लिए। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये गर्मी के मौसम में मैनेज करना। यस, यही मैं सुनना चाह रही थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं सम्या, कि ये मैं सुनना चाह रही थी। अगर आप पिम्स के वार्ड देखें, अगर आप जितने भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सबके वार्ड्स में इतनी ज्यादा सफोकेशन होती है कि यू कांट मैनेज दिस ऑल थिंग। आपको ड्यूटी करना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ पेशेंट की शोर होता है, दूसरी तरफ पेशेंट्स के रिलेटिव का शोर होता है, तीसरी तरफ गर्मी होती है, चौथी तरफ आपने पानी नहीं पिया होता। और वो ये सब कंडीशंस मिल के जो मिडवाइफ्स और नर्सिस का बिहेवियर अजीब सा हो जाता है। आप लोग फील करते हैं इसको? आप बताएं, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस होता है? यस। यस मैम, इन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बंदा काम पे फोकस भी नहीं कर सकता, कुछ वेरी भी नहीं कर गुड। सकता सही से। यस, तो आपके अंदर भी वो देखिए, जो आपने कहा फोकस नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि कंफ्यूजन का शिकार है। यस, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही है समय आपने बताया। यस, कोई और भी बताना चाह रहा था? मैडम अक्सर स्टूडेंट नर्सेस बीमार भी हो जाती हैं इस वजह से। यस, बिल्कुल आपने सही कहा, स्टूडेंट नर्सेज अक्सर बीमार हो जाती है। और मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ हमें नहीं बताया जाता, हमें अपने हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर नहीं बताया जाता है कि आपने क्या करना, आपने पानी ज्यादा पीना है, आपने जो है नींद पूरी करनी है, आपने ज्यादातर साए में रहना है, आपने जो है रोजाना धुले हुए कपड़े पहनने हैं, और अपने साथ पानी लेके जाना है, ठंडा पानी बार बार पीते रहना है वार्ड के दौरान। और ऐसी जगहों पे जाके बार बार अपनी सांस लेनी है जहां पर आपको गर्मी कम लगती हो। ठीक है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। और स्टूडेंट को ना इंस्टीट्यूशन में गाइड किया जाता है बदकिस्मती से, और ना ही वार्ड में। लेकिन शायद टीचर्स को भी इनके बारे में नहीं पता। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोगों ने ये ट्रेनिंग की है, हम बताना शुरू करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, कहते हैं कि ओवरव्यू ऑफ द फैक्ट शीट। मैंने आज नई इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के लिए लिया है। WHO की 2026 की फैक्ट शीट हमें बताती है कि हीट स्ट्रोक जो है ना वो एक लीडिंग कॉज बन गई है वेदर रिलेटेड डेथ्स की। मौसम की वजह से जो डेथ्स होती हैं उनमें सबसे बड़ी वजह जो वो हीट स्ट्रोक है। ठीक है, इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, और एक्सीडेंट और खास तौर से मेटरनल कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है। ग्लोबल कंटेक्स्ट जैसे कि हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि कम से कम 4 बिलियन लोग जो है वो 30 दिन के, कम से कम 30 दिन तक वो एक्सट्रीम हीट को जो एक्सपीरियंस करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कार्डियोवेस्कुलर, रीनल, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, और जो खासतौर से वल्नरेबल पीपल हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गई या पोस्ट नेटर, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती हैं। दिल के मसले ज्यादा हो जाते हैं, किडनी के मसले ज्यादा हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम के। अच्छा जी, जो लोग आज नए हैं वो देखिएगा, कल हम लोगों ने इस पिक्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोई भी जो बच्चा जो कल बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इस पिक्चर को बताएंगे कि ये पिक्चर आपको क्या बता रही है।
या शाबाश। मैम इसमें कल आपने एक्सप्लेन किया था कि हार्ट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में कितना ब्लड सप्लाई करता है, और फिर जब हीट स्ट्रेस हो एक्सीलेंट। जाता है किसी को तो उस हम्म। कंडीशन में कितना सप्लाई करता चलो, एक्सीलेंट। चलो मिशाल, पूरी पिक्चर समझाओ। है। नीचे वाली जो वैल्यूज हैं वो नॉर्मल है, जो ग्रे जिसमें जो सर्कल बने हुए हैं, आपके हार्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में 5 लीटर पर मिनट ब्रेन को 15% सप्लाई करता है, हार्ट को 4 to 5% सप्लाई कर खुद अपनी सप्लाई, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम को उसको 20 to 25% करता है, और रीनल सिस्टम को 20% करता है, और बोन्स को 3 to 5%, और मसल्स को 15 to 20% करता है, और इंटेग्रिटी सिस्टम जो स्किन है उसको 4 to 5% करता है रेस्ट पोजिशन में। और अगर किसी पर्सन को हीट स्ट्रेस हो जाता है तो उसका हार्ट फिर उस कंडीशन में 12.5 लीटर पर मिनट सप्लाई करता है ब्लड, और जो ब्रेन की है वो सप्लाई बहुत कम हो जाती है, 4 to 6% हो जाती है। हार्ट को खुद की सप्लाई जो है वो बहुत मतलब बिल्कुल नील हो जाती है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम को है उसको भी बहुत कम हो जाती है, 5 to 6% हो जाती है, और रीनल सिस्टम को भी कम हो जाती है 6 to 7%, और बोन्स को बहुत मुश्किल से ब्लड जो है वो सप्लाई हो रहा होता है, जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसको 9 to 10% होता है, और जो स्किन का केस है वो इन सबसे ऑपोजिट है, उसको जो है हीट और स्ट्रेस पोजिशन में सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, 4 to 5% नॉर्मल में होता है, लेकिन हीट स्ट्रेस में उसको 56 to 64% सप्लाई हो जाता है। एक्सीलेंट, जबरदस्त मिशाल, आपने इतना एक्सीलेंट बताया है कि आई रियली इम्प्रेस। शाबाश, मेरी तरफ से जो है वो आपको मैंने एक जो सेलिब्रेशन का इमोजी भेजा है, इंजॉय करें। बिल्कुल आपने सही बताया है, एक्सीलेंट। जरा सा सिर्फ सेट करूंगी, ऐड करूंगी। जो मिशाल ने बताया वो एक्सीलेंट बताया है। रेस्ट पोजीशन में एक कार्डियक आउटपुट जो होता है वो 5 लीटर पर मिनट होता है, लेकिन जब हीट स्ट्रेस होता है तो ये 12.5 हो जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसमें खासतौर से ब्रेन हो गया, खासतौर से आपका हार्ट हो गया, और खासतौर से आपका किडनी हो गया ना। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बाद में देखते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कम हो जाता है, जबकि इसके अपोजिट जो आपकी स्किन होती है उसमें जो है वो बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई हो जाती है। उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ने की बेसिक वजह यह है कि वहां पर स्किन को जो है वो अपने आप को ठंडा करना होता है, ज्यादा स्वेट करना होता है, ताकि जो बाहर से हीट आ रही है वो बॉडी के अंदर ना जा सके। इस वजह से उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, और उस एक्स्ट्रा काम करने की वजह से क्या होता है कि उसे फिर 65 to 56 to 64% ब्लड देना पड़ता है। ठीक है। अब ये प्रेगनेंसी में क्यों मैटर करता है? प्रेगनेंसी में जी कौन बताएगा? अब विशाल ने बता दिया है, अब कोई और बताए। यस, एक्सीलेंट, शाबाश। दिस इज ऑल्सो योर टेस्ट। शाबाश, जी बताइए। कौन कोशिश करेगा? लाइबा मुनीर या तैयबा कमल? जी तैयबा। जी बोलिए। जी एक्सप्लेन करें कि ये क्यों मैटर करता है। अब बेशक इससे पढ़ के बता दें। जी क्या कह रहे हैं आप? ओके, यहाँ से बताएं। जी बताइए। अब देखो, हम लोगों ने नॉर्मल इंसानों में देखा, अब हम ये मैटर देखते हैं कि हीट स्ट्रेस जो प्रेगनेंसी में क्यों मैटर करता है इतना। जी बताइए। जी। Pregnant women already have increased cardiac outputs for the fetus. Adding heat 1 मिनट। जी। Adding heat stress double the burden. Reduce kidney and gut blood flow. Dehydration, electrolytic imbalance, and power nutrient absorption. Excessive skin blood flow. Overheating, fatigue, and risk of heat stroke. Fetal risk. Lower maternal blood type of fetal organs can compromise oxygen and nutrient delivery. Heat stress forces the body to prioritize cooling over other vital functions. In pregnancy, this redistribution can be dangerous because both mother and fetus depend on stable blood. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ इसको रिव्यू करूंगी। वेरी गुड।
आपने बहुत अच्छी कोशिश की। कौन जो है वो लेफ्ट कर गया है, जरा देखिएगा, या कोई मसला चल रहा है तो हम थोड़ा सा आपको हेल्प करते हैं। जी, लाइबा तो है। ओके, चलें हम देखते हैं। अच्छा जी, ये जरा सा मैं आपको बताती हूँ क्विकली कि प्रेगनेंसी में क्यों मैटर करता है। आपको पता है कि प्रेग्नेंट वुमेन ऑलरेडी उसको काम करना पड़ रहा था डबल, अपने लिए भी अपनी फीटस के लिए भी। तो वो तो ऑलरेडी काम बहुत ज्यादा, उसका कार्डियक इनपुट इंक्रीज हो गया। पिछली पिक्चर को अगर ध्यान में देखें तो हीट में उसका और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, उसके लिए मसला बढ़ जाएगा। उसकी वजह से किडनी को ऑलरेडी कम सप्लाई हो रहा है प्रेग्नेंट वुमेन को, इस हीट स्ट्रोक में उसको और हीट स्ट्रेस में इसको और कम हो जाएगा, और गट ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। फिर उसकी स्किन की तरफ ज्यादा ब्लड जाएगा, फीटल की तरफ कम जाएगा। जब फीटस की तरफ कम जाएगा तो उसकी वजह से फीटस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्यों ये सब चीजें क्यों हो रही? क्योंकि जब हीट स्ट्रेस होता है तो आपकी जो बॉडी है वो प्रायोरिटाइज करती है, बॉडी को बताती है कि तुमने सबसे ज्यादा जो है ना इन ऑर्गन्स पे काम करना है, बाकी ऑर्गन्स को छोड़ दो। अब प्रेगनेंसी के दौरान ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ना, ये माँ और बच्चे के दोनों के लिए बहुत खतरनाक होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट औरतें होते हैं वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं, फिजियोलॉजिकली ये सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। उनमें हाई मेटाबॉलिक रेट ऑलरेडी होता है, हीट स्ट्रेस की वजह से और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और वो जो होती है उनकी बॉडी जो होती है उनको हीट रेगुलेट करना जो होता है बहुत मुश्किल लगता है। मदर जो होती है उसकी वजह से उसको डिहाइड्रेट हीट स्ट्रेस की वजह से वो हाइपरटेंशन, डिहाइड्रेशन, पेटिंग और प्रीटर्म लेबर में जाती है। जबकि फीटस जो होते हैं इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, एक्सट्रीम हीट की वजह से लो बर्थ वेट, स्टिल बर्थ और जो उसकी फीटल डेवलपमेंट होती है इम्पेयर हो जाती है। इसमें बहुत सारे सोशल फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। ये के बाजुकात उसको वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता जिसमें वो हीट स्ट्रेस से बचे। वो अकेले कमरे में रहती है, छोटे से कमरे में रहती है, इतने ज्यादा कपड़ों के अंदर रहती है, बहुत ज्यादा पर्दे में रहती है, मुंह के आगे इतना बड़ा पर्दा होता है। ठीक है, पानी खाने पीने की मुहैया की जाने वाली चीजें उसको कम मिलती हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि औरत को किस तरीके से हम खाना पीना दें। तो ये सारी चीजें मिलके जो होती है ना, उसमें हीट स्ट्रेस का चांस और बढ़ा देती हैं। फीटस में देखें तो हम लोगों ने देखा था कि क्या इफेक्ट होता है फीटस के ऊपर, कि हमारे पास जो फीटस होता है उसका बर्थ लो बर्थ वेट पैदा हो जाता है बच्चा। ठीक है ना? क्यों लो बर्थ वेट पैदा होता है? क्योंकि वो हीट की वजह से उसकी जो डिलीवरी होती है वो औरत की जल्दी हो जाती है। और पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट हुआ था, पाकिस्तान बर्थ इन बर्निंग वर्ल्ड स्टडी, और जो कि आगहान यूनिवर्सिटी ने एक और भी स्टडी की थी। उन्होंने बताया और फाइंडिंग बताई है कि जिन औरतों को हीट स्ट्रेस ज्यादा होते हैं उनमें प्रीटर्म होने के चांसेस ज्यादा है। स्टिल बर्थ हो जाते हैं, बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही मर जाता है। क्यों? ड्यू टू द हीट स्ट्रेस ऑलरेडी उसके बॉडी फंक्शन कम हो जाते हैं। नंबर 3, मिस कैरेज हो जाता है 4 महीने से पहले। जो औरत होती है उसका जो जब हीट स्ट्रेस होता है तो उसको मिस कैरेज हो जाता है। ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। क्यों? हीट स्ट्रेस की वजह से उसको ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाती। ठीक है, फिर क्या होता है कि आखिर में न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होती है उसका रिस्क होता है। मेटरनल स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन की वजह से जो फीटल का जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। माँ के ऊपर क्या असर होता है कि माँ में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है जिसकी वजह से किडनी ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और हीट स्ट्रेस जो होता है वो यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला जाता है। देन कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन आता है। इसके मैं साइंस सिम्टम में आपको बताती हूँ। मेटरनल मेंटल हेल्थ कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं होती, और उसका जो डाइजेशन और न्यूट्रिशन सिस्टम जो है वो भी अच्छा काम नहीं करता। हम इसको साइंस सिम्टम में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है इसमें हम लोगों ने कल 3 स्टडीज डिस्कस की थी, केस स्टडीज। वो क्यों हम लोगों ने कल डिस्कस की थी? ताकि आपको ये बताएं कि अभी ये जो प्रेजेंटेशन हो रही हैं या ये वर्कशॉप हो रही है, ये बाकायदा एक स्टडी के तहत हो रही है कि ये जो है हो रहा है, हो चुका है, और उसकी वजह से बहुत सारी माएँ मर चुकी हैं। इसमें 3 स्टडीज थी, एक सिंध विलेज की थी 2022 की, एक अर्बन कराची की थी 2023 की, और एक राज प्रोजेक्ट जो अभी भी चल रहा है। इसमें ये था कि जो सिंध विलेज में वुमेन जो थी वो एग्रीकल्चर वर्क कर रही थी, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो खेतों में काम कर रही थी। और इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि उनमें से बहुत सारी औरतों का जो प्री टर्म लेबर हो गया। अर्बन क्रम में कराची की जो हमारे पास स्टडी है वो हमें बताती है कि प्रेग्नेंट औरतें जो थी वो किसी फैक्ट्री में काम कर रही थी, और वहां पे
डिहाइड्रेशन हुआ, इन्वायरमेंटल फैक्टर, उनके अपने फैक्टर की वजह से और इतनी ज्यादा उनकी तबीयत खराब हुई कि उनको जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। लास्ट प्रोजेक्ट ये था कि 6,000 वुमेन जो है उनको मॉनिटर किया गया, उनको सेंसर पहनाए गए ना, कि देखें कि जब हीट स्ट्रेस ज्यादा होता है तो इनके ऊपर क्या असर पड़ता है, डायरेक्ट मैटरनल हीट एक्सपोजर में और न्यूबॉर्न के ऊपर। ठीक है, तो ये केस स्टडी बाकायदा एक ग्राउंडेड थ्योरी के तहत हम लोगों ने सारी डिस्कस की थी, उसमें हम लोगों ने उनका हल भी बताया था। ठीक है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट मैसेज ये था कि ये औरतों का बेहोश होना, वर्कर्स का कोलैप्स हो जाना, या सेंसर के जरिए जो हमें डेटा मिलता है, ये हमें बताता है कि आप जो है हकीकत को देखें, हमारी जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो मर रही हैं, और ये गर्मी जो है वो उनको मार देगी जब तक कि हम उसके लिए प्रॉपर वर्क ना करें। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो था कल तक का सेशन था। आज जो है हमने तीसरा मॉड्यूल शुरू किया है। इस तीसरे मॉड्यूल को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग जो हैं अब इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है एक सेशन कंप्लीट हो गया है, जो हम लोगों ने पूरा रिवीजन किया है। और चूंकि इसमें जो है हमने रिवीजन की है, इसी रिवीजन को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे 40 मिनट्स के दो और सेशंस हैं जिसको हम लोग लेंगे। तो यहीं पे मैं आप लोगों को स्टॉप करते हुए रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसी पे आप दोबारा ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच। इसी लिंक पे आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।